नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की क्लास में हम देखेंगे सॉर्ट और फिल्टर के बारे में। देखिए, जैसे जैसे आप किसी भी विषय के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में जितना ज्यादा आप नॉलेज अर्जित करते जाते हैं उतना ज्यादा वो आसान लगने लगता है। यही चीज आपके कंप्यूटर नॉलेज में भी निर्भर करती है, यही चीज आपके एक्सेल नॉलेज या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को लेकर आपके नॉलेज पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा आप नॉलेज अर्जित करते जाते हैं, प्राप्त करते जाते हैं, जितना ज्यादा आप किसी विषय के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में सीखते जाते हैं, उतना ही वो आसान होता चला जाता है। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जितना चीजें आप सीखते जाएंगे उतना ज्यादा यहाँ पे आपको काम करना आसान हो जाएगा और आपको बड़े बड़े काम जो आपको लगता है कि भाई कितने दिनों में पूरे होंगे, वो आपको सेकंडों में या फिर मिनटों में आप उन्हें पूरा कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ऐसे ही आज टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है सॉर्ट एंड फिल्टर। मान लेते हैं कि आपको 5000 एम्प्लॉय का डेटा दे दिया जाता है, उसके बाद आपसे कहा जाता है कि भाई यहाँ पे आपको मेल छांटने हैं जो कि इस सिटी में रहते हैं। उनकी आपको एक एज दे दी जाती है कि आपको इस एज से लेकर इस एज के बीच का डेटा छांटना है। अब मान लेते हैं कि आपको भाई 5000 एम्प्लॉय का डेटा दे दिया गया, पूरी एक लिस्ट थमा दी गई और आपसे कहा गया कि आपको भाई छांट के बताना है कि ये पार्टिकुलर इस सिटी के मेल हो या फिर आपसे कहा गया फीमेल जेंडर हो और वहां पे उसकी एज इस एज के बीच की हो या फिर इस एज के वो मेंबर्स हो। तो आपको छांटने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अच्छी तरीके से सीख चुके हैं या फिर सीख रहे हैं तो आप इस तरीके के काम मिनटों में कर पाएंगे। कैसे करेंगे, यही हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दो आपको उदाहरण देंगे, दो तरीके से, एक तो सॉर्ट करना बताएंगे, एक तो फिल्टर करना बताएंगे। सॉर्ट में क्या है कि हम ये चाहते हैं कि भाई डेट के हिसाब से कौन पहले आए कौन बाद में आए, इस तरीके से हम सॉर्ट कर लें। या फिर हम नाम के हिसाब से भी सॉर्ट करना चाहते हैं या फिर कोई नंबर है उसके हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं तो ये भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाई डेटा को सॉर्ट करना। तो मान लेते हैं इस डेटा को हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो इसे भाई सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1/12/2023 है, उसके बाद यहाँ पे 2/12/23 है, 2/12/23 है, 1/12/23। यहाँ पे इस तरीके से डेटा आया और हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो, 1/12 ऊपर आए, उसके बाद फिर उसके बाद की डेट, उसके बाद की इस तरीके से डेटा है। तो इसके लिए आप सिंपल इस डेटा को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रिबन में होम टाइम में ही मिल जाएगा सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पे मिल जाता है सॉर्ट का। यहाँ पे आप क्या सॉर्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, मान लेते हैं कि हम इससे क्या करते हैं, यहाँ पे फिलहाल इसकी एक कॉपी करके हम इधर भी रख लेते हैं ताकि आपको अंतर यहाँ पे दिखता रहे प्रॉपर। तो चलिए अब फिर से हम इसे करके देखते हैं। यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिलहाल ऊपर वाले को A to Z हम यहाँ पे सॉर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये A to Z होगा, यानी ए से लेकर शुरू होगा और जेड पे खत्म होगा। ये क्या होगा, ठीक उल्टा चलेगा, जेड पहले चलेगा उसके बाद आखिर में ए आएगा। तो हम इस तरीके से चाहते हैं A to Z, तो इसे सेलेक्ट करेंगे और हमारा डेटा यहाँ पे देखेंगे तो सॉर्ट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 1/12/23 क्या था, अंकुल था, नंबर था 30। तो यहाँ पे 1/12/23 यहाँ गैपिंग ले लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे अंतर पता चले। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये था, तो कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। उसके बाद इसने 1/12/23 को दूसरा सेल उठाया सोहन का, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/12/23 सोहन का 34। तो यहाँ पे केवल सॉर्ट आप ये कर रहे हैं, लेकिन डेटा क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि केवल ये ही सॉर्ट हो जाए और आपका ये डेटा वैसा का वैसा ही रहे। ये तब होगा जब मान लेते हैं कि आप क्या करेंगे, केवल इससे ही सेलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर, और यहाँ पे जैसे अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, सॉर्ट हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे हम Z to A कर देते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटा हमारा इस तरीके से उल्टा हो गया। यहाँ पे 10 वाला डेट जो था वो सबसे ऊपर आ रहा है और 10 वाला डेट किसका था, यहाँ पे फुर्ती का था, लेकिन यहाँ पे क्या है, नाम बदल गया। तो इसके लिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आप डेटा यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हैं पूरा का पूरा आपको डेटा सेलेक्ट कर, ठीक है। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे Z to A कर रहे हैं तब भी क्या होगा,
यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा ही उलट जाएगा। सबसे नीचे क्या है, यहाँ पे सोहन आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2/12 का आ जाएगा, 3/12 का। लेकिन जिसका रिकॉर्ड जिस डेट में होगा, जैसे 4 में देख सकते हैं गीता, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 में यहाँ पे गीता। तो इस तरीके से आपका रिकॉर्ड बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा। तो इसलिए आपको जितना भी आपका डेटा है वो पूरा आपको डेटा सेलेक्ट करना है, उसके बाद ही सॉर्ट करना है। ये चीज आपको ध्यान रखना। उसके बाद ये तो बात हो गई कि भाई सिंपल सॉर्ट की। उसके बाद यहाँ पे कस्टम सॉर्ट भी मिल जाता है। अब भाई कस्टम सॉर्ट कैसे काम करता है, चलिए हम यहाँ पे A to Z कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कस्टम सॉर्ट पे आ जाते हैं। कस्टम सॉर्ट में क्या है कि आप यहाँ पे क्या सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम भाई यहाँ पे चाहते हैं कि नाम से सॉर्ट कर। हम यहाँ पे अल्फाबेट्स में नाम से सॉर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हमने नेम। अब यहाँ पे ये डेट, टाइम, नेम, नंबर, ये कहाँ से आ गए, यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो ये आपके जो भी आपने डेटा फीड किया है उसका जो भी हेडर आपने दिया है। जैसे यहाँ पे आपने डेट दिया है तो डेट इसने ले लिया, टाइम दिया टाइम, नाम, नंबर जो दिया है वो उसने ले लिया। तो अब ये पूछ रहा है आप किस बेस पे आप सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम भाई चाहते हैं नेम के हिसाब से सॉर्ट करना, तो इसलिए हमने यहाँ पे नाम चुना। अब किस ऑर्डर में आप इसे सॉर्ट करना चाहते हैं, तो ऑर्डर आप ये चुन लेंगे कि A to Z आप सॉर्ट करना चाहते हैं या फिर Z to, तो हम भाई चाहते हैं A to Z सॉर्ट करना, तो ये कर लेंगे। उसके बाद ऐड लेबल, यानी एक लेबल तो ये हो गया कि भाई नाम के हिसाब से सॉर्ट कर दें। उसके बाद क्या आप कोई और भी लेबल यहाँ पे लगाना चाहते हैं सॉर्ट के लिए, तो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा से ऐड करेंगे। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई यहाँ पे डेट के हिसाब से भी सॉर्ट हो जाए। और यहाँ पे भी हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे चाहते हैं कि भाई यहाँ पे फिलहाल हम न्यूएस्ट को सेलेक्ट कर लेते। इसमें क्या होगा कि पहले तो डेटा हमारा नाम के हिसाब से सॉर्ट होगा। अब ये भी हो सकता है कि एक ही डेट में कई सारे नाम आए हों, तो हम ये चाहते हैं कि भाई वहां पे डेट के हिसाब से पहले नाम के हिसाब से सॉर्ट हो जाए, उसके बाद उसमें जो नाम के हिसाब से डेटा सॉर्ट होके आए उसमें डेट के हिसाब से भी सॉर्ट हो जाए। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले क्या हुआ, नाम के हिसाब से डेटा हमारा सॉर्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे डेट के हिसाब से सॉर्ट हुआ। अब ये कैसे हुआ, मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे गीता आ रहा है जिसकी डेट 4 है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं राना आ रहा है जिसकी डेट 2 है, यहाँ पे रवि आ रहा है। तो यहाँ पे क्या किया इसने, रवि को नीचे रखा और यहाँ पे ऊपर रखा। इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं फुर्ती सोहन, तो यहाँ पे 10 डेट थी तो इसे क्या है ऊपर रखा और यहाँ पे 1 डेट थी नीचे। तो इस तरीके से क्या किया इसने, डेट के हिसाब से भी सॉर्ट किया और नाम के भी। तो इस तरीके से आप सॉर्ट करा सकते हैं अलग अलग कंडीशन। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई फिल्टर की। अब फिल्टर में क्या होता है, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात की थी कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपके जो भी एम्प्लॉय की लिस्ट है या फिर जो भी आपके यहाँ पे सीबीयां प्राप्त हुई हैं, जो भी डेटा प्राप्त हुआ है, आपको उनमें से किसी सिटी का आपको डेटा कलेक्ट करना है कि कौन कौन से मेंबर यहाँ पे इस सिटी के हैं। तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा डेटा है, तो इसे सबसे पहले इस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे फिल्टर पे, यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा सॉर्ट के नीचे, कस्टम सॉर्ट के नीचे आप देख रहे हैं फिल्टर आ रहा है। फिल्टर को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप फिल्टर को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट बन के आ जाएंगे। अब पॉइंट में हमें क्या करना है भाई, पॉइंट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो भी सिटी होगी। अब हम क्या है, सिटी के हिसाब से डेटा चाहते हैं कि भाई लखनऊ में कौन कौन से यहाँ पे मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे हम सभी का टिक हटा देंगे। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो सभी के टिक हट जाएंगे। उसके बाद क्या है, हमें लखनऊ का केवल डेटा देखना है, तो हम क्या करेंगे, लखनऊ को टिक करेंगे और ओके कर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इतने ही एम्प्लॉय लखनऊ। अब मान लेते हैं कि इनमें से ही हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हम भाई चाहते हैं कि फीमेल का डेटा देखना, तो यहाँ पे फिर से इस पे टिक करेंगे और यहाँ पे फीमेल पे टिक कर देंगे। तो जितने भी फीमेल होंगे उनका ही डेटा आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिटी से हमने फिल्टर किया। सिटी में मेल और फीमेल दोनों थे, लेकिन मुझे मेल ही चाहिए थे या फीमेल चाहिए थे, तो हमने फीमेल को सेलेक्ट करना। अब मान लेते कि मुझे फीमेल नहीं चाहिए, मुझे मेल चाहिए, तो यहाँ पे हम दोबारा से जाएंगे और फीमेल का टिक हटाकर
यहाँ पे क्या करेंगे, मेल पे टिक लगा देंगे और ओके कर देंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा कि भाई लखनऊ में जितने भी मेल होंगे उनका डेटा आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई उनकी जो एज हो वो 40 के आसपास होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप सिंपल 40 को टिक कर देंगे। अभी यहाँ पे छोटा डेटा है तो एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, मान लेते हैं कि आपके केस में ज्यादा रिकॉर्ड होंगे तो ज्यादा आएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं सिटी का फिल्टर लग गया, उसके बाद हमने मेल फीमेल को यहाँ पे फिल्टर कर लिया, उसके बाद हमने एज के हिसाब से भी फिल्टर कर लिया। अब इसके बाद हम चाहते कि भाई यहाँ पे जो हमारा पुराना डेटा था वो पूरा का पूरा यहाँ पे वापस आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे क्लियर पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से आपका सारा का सारा डेटा आ जाएगा। अब मान लेते कि दूसरी कंडीशन ये बताएगी कि भाई आपको ये बताना है कि कितने यहाँ पे एम्प्लॉय मेल है। तो सिंपल आपको जेंडर वाले पे आना है और यहाँ पे आपको टिक हटा के मेल पे टिक लगा के ओके कर देना। तो यहाँ पे जितना भी आपका मेल का डेटा होगा वो सभी आ जाएगा। अब आपसे ये कहा गया कि भाई मेल वो मेल बताने हैं जो यहाँ पे कोलकाता सिटी से हो, तो सभी का टिक हटा दीजिए, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए, कोलकाता पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। तो यहाँ पे कोलकाता के आएगा। अब यहाँ पे बताएगा कि भाई कोलकाता में कम ही एम्प्लॉय है, तो कोलकाता के साथ साथ लखनऊ के भी यहाँ पे एम्प्लॉय या मेंबर का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे कोलकाता और लखनऊ दोनों को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इतना डेटा आ गया। इसमें क्या है, सभी के सभी मेल है और ये लखनऊ और कोलकाता दो सिटी से संबंधित है। उसके बाद ये बताया गया कि भाई उनकी एज 33 होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम एज में जाकर फिल्टर लगा देंगे, एज में जाकर फिल्टर लगा देंगे, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, हमें 33 के ही चाहिए, या फिर मान लेते हैं 33-34 दोनों बताए गए हैं, तो 33-34 दोनों को सेलेक्ट करते ओके कर दे, तो और भी डेटा हमारा सॉर्ट हो। क्लियर फिल्टर पे जाते हैं और यहाँ से हम इसे क्लियर कर देते, और अगर यहाँ पे आप क्लियर करेंगे तो आपका डेटा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से अगर यहाँ से भी आप क्लियर कर देते तो आपका पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। उसके बाद मान लेते हैं कि एज के हिसाब से आपको डेटा फॉरवर्ड करना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे 30, 33, 34 का डेटा चाहिए, तो तीनों को सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं तीनों एज का डेटा हमारे सामने आ गया। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपना डेटा यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, और जिस कंडीशन में आपका डेटा मांगा जाता है उस कंडीशन में आप डेटा यहाँ पे उपलब्ध करा सकते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।